नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका विपिन स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए आपके लिए आज क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन है आपका 4 नंबर में आएगा। करा कि बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें वर्ग अंतराल दिया है 40 से 45 की, बारंबारता 2 दिया है, 45 से 50 का 3 दिया है, 50 से 55 का 8 है, 55 से 60 का 6 है, 60 से 65 का ये है। ऐसे करके दिया है। मुझे माध्यक पूछा जा रहा है। देखिए, माध्यक का जो फार्मूला होता है, माध्यक का फार्मूला होता है यल प्लस कोष्टक में n/2 प्लस माइनस के सी एफ बटे के एफ गुणे के एच होता है। जहाँ मैं सबके बारे में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, या मैं फिर से बताने की कोशिश कर दे रहा हूँ कि क्या है। यल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा और n होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता या पद का योग। ठीक, और सी एफ होता है माध्यक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता ठीक, सॉरी, पहले की संचयी बारंबारता। थोड़ा सा जल्दबाजी हो जा रही है मुझसे। संचयी बारंबारता, ठीक, पहले की संचयी बारंबारता होता है। और यफ की बात करते हैं तो यफ बारंबारता होता है किसका बारंबारता? माध्यक वर्ग का, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक, और यच क्या है? वर्ग अंतराल की माप होती है। ठीक है, वर्ग अंतराल की माप। तो मैं इसको समझ लिया हूँ कि यल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है और यन माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है। सी एफ होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता और यन वर्ग अंतराल की माप होगी। तो सबसे पहले माध्यक वर्ग जानने के लिए हम क्या करते हैं कि माध्यक वर्ग मेरा है क्या। देखिए, माध्यक वर्ग के लिए यानी यमई ज्ञात करने के लिए n/2 पे गेस करते हैं कि n/2 क्या है मेरा। तो सबसे पहले n/2 ज्ञात करने की बारंबारता को जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 2 3 2 5 होता है, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13। ठीक है, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30 हुआ। ठीक है, तो यमई होगा 30 बटे के 2 बराबर के 15। ठीक है, अब मैं माध्यक वर्ग जो मेरा मिलेगा वो किस में मिलेगा, मैं इसको जान लूंगा। 15 मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 15। 15 किस माध्यक वर्ग में होगा, इसको ज्ञात करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा सी एफ, जिसको हमने अभी बताया कि संचयी बारंबारता होता है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बारंबारता को लिख देते हैं और दूसरी बारंबारता उसमें जोड़ते हैं। तो देखो, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 13 आएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 19 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा और 3 को इसमें जोड़ेंगे तो 28 आएगा और 28 में 2 जोड़ेंगे 30 आएगा। हमने कहा ना, ये इसके बराबर आता है। ठीक है, ये 30 लास्ट वाली संचयी बारंबारता की इक्वल आएगा, यानी जो बारंबारता का योग होता है लास्ट संचयी बारंबारता की इक्वल आएगा। ठीक है, अब मैं 15 की कल्पना करूंगा कि 15 किस वर्ग अंतराल में आएगा। देखिए, संचयी बारंबारता कॉलम इसीलिए बनाया जाता है कि हम उसमें बारंबारता ढूंढ लें। क्या ढूंढ लें? ये फ्रीक्वेंसी का बारंबारता ढूंढ ले या वर्ग अंतराल ढूंढ ले। तो देखिए, जब मैं 15 ढूंढ रहा हूँ तो इस वाले वर्ग अंतराल में 15 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट क्षमता है कि इसमें वैल्यू 13 तक का सीमित है। ठीक है, अब मैं आ जाऊंगा दूसरी बारंबारता 19 में ढूंढूंगा तो मेरा 19 15 में मिलेगा, सॉरी 15 19 में मिलेगा। क्यों? क्योंकि 15 जो 19 है, यहाँ किसके किसके बीच की संख्या है? 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, तब ना 19 आया है। यानी इसमें 19 तक की लिमिट है। 13 से 19 तक का लिमिट इस वाले वर्ग अंतराल में होगी। तो हमको वर्ग अंतराल ढूंढना आसान हो गया।
मैं वर्ग अंतराल को ढूंढ लिया क्योंकि 15 इस लिमिट में आएगी। अब मैं जब वर्ग अंतराल ढूंढ लूँगा तो मेरा सब इक्वल क्लियर हो जाएगा। हल करना तो मैं माध्यक लगाऊंगा, माध्यक हल कर लूँगा फार्मूले पर। मेरा यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच होता है, फार्मूला में लिख लिया। ठीक है, तो उसके हिसाब से माध्यक आ जाएंगे। यल का मान क्या होगा, देखिए यल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग यही है तो यल का मान होगा 55। निम्न सीमा इसमें 55 है, लीजिए मैं 55 रख दिया। प्लस n/2 मैंने पूरा n/2 हल करके निकाला तो 15 आया था, मैं 15 डायरेक्ट रख रहा हूँ। माइनस सी एफ की बात किया जा रहा है तो लिखा है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ये मिला, इसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता 13 होगी, तो सी एफ में मैं रख दूंगा 13 बटे की एफ जो है मेरा माध्यक वर्ग की बारंबारता है। तो माध्यक वर्ग मेरा ये है, बारंबारता 6 होगा तो 6 हो गया गुणे एच थी माध्यक वर्ग की अंतराल। ठीक है, तो 60 और 55 के बीच का जो अंतर होगा एच होगा, तो इसके बीच का अंतर 5 है, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 5। ठीक है, अब हल होगा 55 प्लस 15 में से 13 घटाएंगे 2 बटे के 6 गुणे के 5। ठीक है, तो हो जाएगा 55 प्लस ये इसको काटेगा 3 बार में, तो ये 5 से यहाँ गुणा करेगा 5 बटे के 3, और x इसको हल करेंगे तो क्या होगा 55 प्लस इसको भाग देंगे तो आएगा 1.666 लगभग। ठीक है, इसको हल करने पाएगा 56.666। ठीक, या 6-7 लिख के छोड़ दीजिए, ये मेरा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।